नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र विक्रांत राजलीवाल आप सभी चाहने वालों का आपके अपने YouTube चैनल लेखक विक्रांत राजलीवाल एक शायर, कवि और कहानीकार पर हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूं। प्रेम पुजारी के एपिसोड्स को आपका मित्र उसी प्रकार से लिखने का प्रयत्न कर रहा है जिस प्रकार से आप टीवी में सीरियल्स देखते हैं और रोमांच का अनुभव आप करते हैं, उसी प्रकार से आप YouTube चैनल पर भी उसी रोमांच को अनुभव कर पाएं, ऐसी एक कोशिश आपके मित्र के द्वारा करी जा रही है। और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप अवश्य ही रोमांच का अनुभव कर पा रहे होंगे। और आज के एपिसोड का मैं आगाज करूं उससे पहले आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपना असीम प्रेम और मोहब्बत आपके मित्र विक्रांत राजलीवाल तक पहुंचाइए। आज मैं आपको एक शेर के साथ अपनी एक अनपब्लिश्ड नज़म भी सुनाना चाहूंगा, जिसे अभी तक पब्लिश नहीं किया है लिखित तौर पे। तो सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को। आगाज करता हूं मैं प्रेम पुजारी एपिसोड नंबर 6 का अपने एक शेर और एक अनपब्लिश्ड नज़म के साथ। दर्द दिल आज फिर से कुछ भड़क गया, दर्द है कि मिटने का नाम नहीं लेता, जिंदगी है जिसमें हमें आराम नहीं मिलता। जैसे मैंने आपको बताया है, अपनी एक अनपब्लिश्ड गजल नज़म भी आपको सुनाऊंगा, तो सुनिए। हमने जब देखा जमाने में कोई दोस्त, हमने जब देखा जमाने में कोई दोस्त अपना बन गया हत्यारा, वह कत्ल वफा का करके सरेआम हमारा। दाग इंसानियत पर हमने कभी लगने ना दिया, होकर के गुनहगार भी नजरों में जमाने के, हमने कभी गुनाह इंसानियत पर दाग बेवफाई का लगने नहीं दिया। इश्क है हमें जिंदगी की हर महकती सौगात से, हुस्न से इश्क की हर एक मुलाकात से। जब भी खिलता है गुलाब किसी बगीचे में, जब भी खिलता है गुलाब किसी बगीचे में, रात चांद दीदार उसका करने को, दिल हथेली पर लिए हम महक से भंवरे की तरह, हम महक से भंवरे की तरह महक जाते हैं। रात की तन्हाई दूर कहीं नील गगन में एक तारा टिमटिमाया, या हमने भी दिल की धड़कनों से नामे सनम जो सनम को पुकारा। एक कातिल एक हुसन होकर बेनकाब, पहन नकाब शराफत का करीब हमारे जो आया, तो वह मुस्कुराया था। हम दोनों के आसपास, हम दोनों के करीब एक साया था, हाथ खंजर के निशान छुपे हुए जब हुसन वो करीब हमारे आया था। भर कर बाहों में कातिल ने हमारा कत्ल खंजरे हुसन से कत्ल हमारा कर डाला था। मासूम थे कभी जो साए आज बेनकाब हो गए, मासूम थे कभी जो साए अब बेनकाब हो गए, रुस्वा भरे जमाने में जो सरे राह हो गए। इशक के मोहब्बत मिजाज एक इशक साए में वफा के दे दगा, जो बदनाम हमें करके मुकर गए, जो बदनाम हमें करके मुकर गए। यह एक अनपब्लिश्ड नज़म थी और उम्मीद करता हूं आप अधिक प्रेम पुजारी के एपिसोड से जुड़ पाएंगे। प्रेम पुजारी एपिसोड नंबर 6 सुनिएगा। यहां से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ उत्पन्न होता है
जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप जान पाएंगे प्रेम पुजारी से संबंधित बहुत से रोमांचक और दिलचस्प एहसासों को, वह भी बेहद करीब से। जी हाँ, बेहद करीब से आप जान पाएंगे। एक नया मोड़, एक दिलचस्प मोड़ यहां से उत्पन्न हो गया है। गिरधर काका आपने जाना था, जैसे कि गिरधर काका अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ गांव के समीप पहुंच गए हैं, खेतों से होते हुए जा रहे हैं। तो आगे सुनिएगा। गिरधर काका जैसे जैसे गांव के समीप पहुंच रहे थे वैसे वैसे अतीत के पन्नों में कहीं लापता उनके जीवन से जुड़े हुए वह एहसास, जिनका स्मरण होते ही वह आज भी रोमांच से भर जाते हैं, किसी चलचित्र के समान उनके नजरों के समीप से होते हुए गुजरने लगते हैं। जब वह भी दराऊ दरिया के जल के समान ही छल छल कल कल करते हुए एक कटी पतंग के समान संपूर्ण चौसठपुर में उधम मचाते थे। गिरधर काका अब अपने उस गांव के भीतर प्रवेश, उस गांव के प्रवेश द्वार को देख सकते थे, जो पूर्व की अपेक्षा अब बहुत ही विशाल और भव्य दिखाई दे रहा था। प्रवेश द्वार के समीप ही एक मजबूत ईंट चूना पलस्तर से बना एक चौपाल दिखाई दे रहा है, जहां कुछ वृद्ध और युवा अत्यंत ही आनंदित दिखाई दे रहे हैं। उनके समीप ही गांव का एक विशालकाय हुक्का रखा हुआ है, जिसे वे अपनी अपनी बारी पर गुड़गुड़ा रहे थे। चंद कदमों के फासले के उपरांत गिरधर काका अपने पुत्र झुम्मन लाल उर्फ छलिया और कमसिन पुत्री शीला गांव के प्रवेश द्वार से होते हुए गांव के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, जहां गांव के चौपाल से लोक संगीत रागनी का मधुर तेज सवारभ भी हर दिशा में प्रभावित हो रहा है। तभी चौपाल पर बैठे व्यक्तियों में से एक, बाबूजी, किनके यहां जाना है? लगता है आप शहर से आए हैं बाबूजी। जिसके प्रत्युत्तर में गिरधर काका, हाँ भाई, शहर से ही आए हैं, यह हमारा पुश्तैनी गांव है। तभी गांव के उस नवयुवक की बगल में हुक्का गुड़गुड़ाता हुआ एक वृद्ध व्यक्ति, कौन है? कौन? खाटू है। शीला, पिताजी, यह खाटू कौन है? गिरधर काका अत्यंत ही नम्रता के साथ मुस्कुराते हुए समीप के हुक्का गुड़गुड़ाते वृद्ध के पांव छूते हुए, काका, मैं हूं जलालूलाल का पुत्र गिरधर। वृद्ध व्यक्ति अत्यंत ही अपनेपन के साथ, वृद्ध व्यक्ति जैसे वो पांव छूते हैं बताते कि काका, मैं हूं जलालूलाल का पुत्र गिरधर। तो वह वृद्ध व्यक्ति अत्यंत ही अपनेपन के साथ, ले हुक्का गुड़गुड़ा ले, तेरे सर पर हाथ फेर दूं। ये कौन है? तेरे बालक हैं, आओ मेरे बच्चों, पुचकार दूं। दोनों बच्चों झुम्मन लाल छलिया, कमसिन काया शीला को पुचकारते हुए गांव का वृद्ध व्यक्ति, गिरधर काका गांव की ओर निहारते हुए काका से रूबरू होते हैं। काका, गांव का तो काया पलट ही हो गया है। समीप का नवयुवक, जी अंकल जी, जब से सराव जी मुखिया हुए हैं तब से विकास कार्य प्रगति पर है। गांव का तालाब, पक्की सड़क के स्वच्छता अभियान के तहत संपूर्ण गांव का काया पलट कर दिया है सराव जी ने। गिरधर काका पुनः, काका, लाल हवेली के आसपास के बगीचे, खेत खलिहान और हमारे नाते रिश्तेदार प्रताप, खिलजू और नटखट बिरजू कैसा है? वृद्ध काका, बेटा सब ठीक है, खेत खलिहान बाग बगीचे देखन आए हो? ठीक है। प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए वृद्ध व्यक्ति। गिरधर काका नम्रता पूर्वक, काका, यहाँ का तो नक्शा ही बदल गया है, हवेली का मार्ग बतलाए। काका, बेटा, सराव ने गांव का गांव पलट दिया है, हमने खुद भी बेरा को नहीं कौन सा मार्ग कित का है। हंसते हुए
झुम्मन लाल छलिया, तभी झुम्मन लाल छलिया, पिताजी आगे की ओर चलते हैं, मार्ग स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। तो गिरधर काका, राम राम काका, चलते हैं फिर मिलेंगे। गांव के उस वृद्ध काका को अलविदा कहकर गिरधर काका गांव के भीतर प्रवेश करते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ज्यों ज्यों गिरधर काका गांव के भीतर बढ़ रहे हैं, त्यों त्यों उनकी दोनों आंखें गांव की कायापलट को देखकर हैरान हो रही हैं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते कि उसी वक्त उनकी नजर एक टूटे से घर पर पड़कर अटक जाती है। वह उस टूटे से घर को यूं निहार रहे थे कि मानो कोई उनको अपनी ओर खींच रहा हो। अभी अपने गिरधर काका अपने पुश्तैनी गांव चौसठपुर के उस टूटे से घर को अत्यंत भावनात्मक रूप से निहारते हुए भावुक हो ही रहे थे कि तभी उन्होंने उस टूटे से घर की छत पर एक साया नजर आता है उनको। कुछ देर और उस साये को ताकने के उपरांत अचानक ही उनकी नजरों में एक अजीब सी चमक उभर आती है। गिरधर काका अत्यंत ही भावुक होते हुए, सरजू, हाँ सरजू ही है, मेरे बचपन का मित्र सरजू। इससे पहले कि अपने बचपन के मित्र सरजू को आवाज लगाकर अपने वहां होने का एहसास करवा पाते, उससे पहले ही गांव का एक दबंग परांडे पाऊ, इससे पहले ही कि वे अपने मित्र को आवाज लगाते और उन भावुक एहसासों की स्मृति को अपने जहन में कैद कर लेते, उससे पहले ही गांव का एक दबंग परांडे पाऊ, जी क्या देख रहे हो बाबू? यह था प्रेम पुजारी का एपिसोड नंबर 6। जल्द ही आगे के एपिसोड आपके लिए अपलोड किए जाएंगे, लिखे जाएंगे। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आदाब मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको प्रेम पुजारी के एपिसोड अवश्य ही पसंद आ रहे होंगे। और यदि ऐसा है तो प्रेम पुजारी के एपिसोड्स को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपना असीम प्रेम और मोहब्बत आपके अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को प्रदान कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।